हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लेटेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़। भाई, कल के धोखे के बाद, कल के स्कैम के बाद जो भाई के साथ हुआ था, भाई आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो देख के। अब स्कैम क्या होता है ये तुम कल वाली लाइव स्ट्रीम में देख लेना। बट टुडे अ लॉट टू डिस्कस भाई। फ्रॉम ऑफ कोर्स बेंजामिन सेस्को की बात करेंगे, गारनाचो की बात करेंगे, डगलस लुइस, एडन हेवन, एम्बूमो, ओनाना, सब की बात करेंगे भाई। बट वी विल स्टार्ट विद द मैन ऑफ द आवर भाई, बेंजामिन सेस्को, जिसकी अभी भी मेरे को लगता है अराउंड 65-70% प्रोबेबिलिटी है मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने की। ऑफ कोर्स between the two Uniteds, Newcastle and Manchester United, he has to choose one club and he's taking time. This is what Fabrizio Romano said, bhai. Sesko is taking his time to decide. I can confirm to you that he has not made a decision and it's not going to be tonight. He is taking the time with his family, people close to him, and his agent to decide what to do. Bhai. He also said this, that if Benjamin Sesko wants to join us, we will send you immediately an official bid, United told Leipzig. This is showing the club's intention and how they want to confirm, probably to the player, how ready दे वुड बी आर। सो बेसिकली यूनाइटेड एक ही डायरेक्शन में निकल गई। अब ऑली वॉटकिंस के सारे कॉन्वर्सेशंस खत्म हो गए। आई थिंक इट इज इंटरनली डिसाइडेड दैट बेंजामिन सेस्को इज द ओनली प्लेयर दे आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर राइट नाउ। एंड भाई, वाइल अगेन डिबेट चल रहा था ऑली वॉटकिंस लेना चाहिए, सेस्को लेना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी शुड बैक आर मैनेजर एंड आर मैनेजर वांट्स बेंजामिन सेस्को। एरियल एबिलिटी है, यस, यंग है थोड़ा, माइट टेक टाइम टू एडजस्ट, probably won't even start the match against Arsenal or won't play the full 90 minutes against Chelsea और सिटी। भाई, ही माइट टेक टाइम, ग्रेजुअली होगा। तब तक शायद हॉयलैंड होगा, क्या पता हॉयलैंड भी चले जाए। अभी वो भी रूमर्स आ रही है कि लीप्जिग के साथ स्वैप कर लेते हैं सो दैट प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए, या फिर डॉर्टमंड से भी रूमर्स आ रहे हैं रास्मस हॉयलैंड के। सो लेट्स सी क्या होता है कि भाई दोनों रुकते हैं या फिर हॉयलैंड लोन पे जाता है, परमानेंट ट्रांसफर पे जाता है। देखो, आई डोंट वांट हॉयलैंड टू गो ऑन अ लोन बिकॉज दैट डज नॉट हेल्प एनीवन यार। इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि रूबन आमोरिम फाइनली has been able to make him understand the style of play you want to play at Manchester United, and कोशिश कर रहा है, अपना लौंडा कोशिश कर रहा है। yes, लास्ट सीजन अच्छा नहीं था, देयर माइट बी अ फ्यू फैंस who would say यार कि पूरा सीजन दे दिया उसको पिछला वाला, he did not perform, let's upgrade। बट मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा कोई प्रेशर लेने आ जाए ना उससे, so he might also do well and तब तक सेस्को भी रेडी हो सकता है। like this is the best case scenario right now which I am thinking। बाकी देखते हैं यार, ही परफॉर्म डिसेंटली वेल इन द प्री सीजन, बट प्री सीजन में परफॉर्म करना और प्रीमियर लीग में परफॉर्म करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखते हैं भाई क्या होता है। रात को ना अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से रिपोर्ट्स आ रही थी दैट न्यूकासल हैव आउटलाइंड देयर पैकेज एंड लॉन्ग टर्म विजन फॉर सेस्को and now are waiting for his decision, while reports from Slovenia suggest Sesko may have chosen Newcastle. There has been no official communication. United are also in the race and the general feeling is that they remain favorites यार। So basically भाई क्या हुआ है कि लास्ट 2 घंटे में ये रिपोर्ट्स आ रही स्लोवेनिया से दैट सेस्को का इंक्लिनेशन अब न्यूकासल की तरफ है। तो मेरे को पता नहीं क्या सीन है। फब्रीजो की न्यूज़ तो 9-8 घंटे पुरानी है और लेटेस्ट अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेरे को अभी भी लगता है यूनाइटेड के ज़्यादा चांसेस है, यूनाइटेड स्टिल हैव दैट पुल टू गेट अ बेंजामिन सेस्को, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन भाई। तो भाई ओनाना की भी एक क्रेजी न्यूज़ आ रही है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस इज एज पर क्रिस व्हीलर यार। तो देखो, मैं तब से बोल रहा था कि यार जब तक ओनाना नहीं जाएगा तब तक तुम भूल जाओ डोनारुमा को एंटरटेन करने की पॉसिबिलिटीज़ या एमी मार्टिनेज को एंटरटेन करने की पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि अगर ओनाना नहीं जाएगा तो वो नंबर 2 चॉइस थोड़ी बन के आएंगे। तभी हम सेने लामंस और जॉन विक्टर की बात कर रहे थे, बट नाउ क्रिस व्हीलर सेड दैट व्हेन मोनाको were interested in Onana, Man United did mention a 30 million pound clause, which now does show the openness in terms of letting him go. Man United are looking for keepers, but it is the similar to Rasmus Højlund in that there hasn't been any communication about him leaving at this stage। मतलब might be Manchester United could be in the market asking for the कि कितना दे सकते हो तुम ओनाना के लिए, बट अभी तक प्लेयर के कैंप को या प्लेयर की टीम को या प्लेयर को कम्युनिकेट नहीं किया है। सो सिमिलर सिचुएशन है, हॉयलैंड को भी ऐसे कम्युनिकेट नहीं किया है। ही ऑल्सो सीम्स हैप्पी, बट मतलब अभी टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट गोइंग। बट नाउ इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 30 मिलियन
मोनेको को बोला दैट इफ यू वांट हिम 30 मिलियन इज द प्राइस, विच शोज एन ओपननेस टू सेल, विच मीन्स जो हम 0% प्रोबेबिलिटी रख रहे थे फॉर अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर टू कम, दैट से इंक्रीजेज इट टू 10% भाई, है ना, 0 से 10% हो गया. अब एमी मार्टिनेज का फब्रिजियो ने बोला था 35% चांस है भाई, है ना. सो अब मेरे को वो 35% होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अब रिपोर्ट्स आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर विलिंग टू लुक फॉर ऑफर्स फॉर आंड्रे ओनाना. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. अभी भी तुम मुझसे पूछोगे, आई थिंक द इजियर डील टू बी डन इज सेने लामन्स. ही कैन चैलेंज ओनाना टू बिकम दैट नंबर 1 गोलकीपर इन 1 or 2 years टाइम, एंड बाइंदर कैन गो फॉर सेल. सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी देखते हैं भाई क्या होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. हियर वी गो, विच इज पालिनिया भाई. Shao Palinia has completed his medical as a new Tottenham player. Formal steps follow between clubs after deal agreed on loan with salary covered भाई, and 30 million by option not mandatory. यार अब मैं ये न्यूज़ तुम्हारे को क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज पालिनिया की न्यूज़ मतलब यूनाइटेड फैंस क्या करेंगे जान के भाई, बिकॉज फब्रिजियो रोमानो कंफर्म दिस. I can give you one secret. At the beginning of the window, Manchester United considered the possibility of going for Shao Palinia, but now he's joining Spurs on loan with a buy option. United decided to go for a different player, less holding defensive midfielder, still defensive but with more intensity. Palinia was also in our radar and we inquired about him, जो कि अब Fabrizio Romano ने वो secret reveal किया है after he is joined Tottenham on loan भाई. So let's see वहाँ पे क्या होता है भाई. गार्नाचो की कल लेटेस्ट न्यूज़ यही आई थी दैट गार्नाचो इज कीन ऑन ज्वाइनिंग चेल्सी एज कंफर्म बाय फब्रिजियो. इट वाज हिज प्रायोरिटी इन जनवरी एंड ही इज कीन ऑन द मूव दिस समर. चेल्सी कंसिडरिंग टू बिड लेटर दिस मंथ फॉर गार्नाचो एज सेट फॉर वीक्स एंड इज वेटिंग फॉर चेल्सी एज प्रायोरिटी डिस्पाइट बिड्स फ्रॉम अब्रॉड. तो बेसिकली यार देखो, गार्नाचो को मन तो प्रीमियर लीग में रहने का ही है, ठीक है, और अगर तुम्हारे को एस्टन विला और चेल्सी में ऑप्शन मिलेगा तो ऑफ कोर्स यू विल चूज चेल्सी. मैं तो सोच रहा था कि यार गार्नाचो को स्वॉप करके, नॉट अ डायरेक्ट स्वॉप, मे बी मनी कुड हैव बीन इन्वॉल्व, बट आमादू उनाना टाइप ज़्यादा हो गया, बट आमादू उनाना टाइप कोई एक प्लेयर ले आए तो हमारा डिफेंसिव प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग ऑली वॉटकिंस बिकॉज अब सेस्को के चांसेस ज़्यादा है एज ऑफ टुडे भाई. ऐसा भी हो सकता है कि भाई एकदम से एस्टन विला उठ के आ जाए, बोले कि 45 में दे देंगे तुम्हारे को ऑली वॉटकिंस, जल्दी बताओ लेना है तो लो, तो फिर एकदम से स्टोरी बदल जाएगी. बट माई पॉइंट इज दैट देखते हैं गार्नाचो के साथ क्या होता है. वो डेस्परेट है भाई, ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ प्रीमियर लीग क्लब एंड चेल्सी इज प्रॉबली द बेस्ट क्लब ही इज गोइंग टू गेट. बट चेल्सी बहुत स्मार्ट है भाई, वो भाई हमारे ना मतलब दिलो दिमाग से खेल रहे हैं. एक तो उनका बोर्ड बहुत सॉलिड है, credit where credit is due, they know how to get deals done, they know how to sell players like Madueke at a crazy price, and they know how to bring signings according to the situation bhai, है ना. And their model is working. They just won the FIFA Club World Cup as well, and probably they'll finish in the top 4 and probably will spoil a party for one of the top 3 Arsenal, City, Liverpool, है ना. तो देखते हैं वहाँ पे क्या होएगा. बट माई पॉइंट इज कि चेल्सी ना लेट कर रही है बेट. क्यों लेट कर रही है? बिकॉज जितना लेट करेगी उतना मैनचेस्टर यूनाइटेड डेस्परेट होएगी और उतना ही उसका वैल्यू कम होगा. वैसे वो 60 मिलियन का प्लेयर है कम से कम, ऑनेस्टली बताओ तो, मतलब जस्ट इफ यू टॉक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द प्लेयर एंड द एज ऑफ द प्लेयर. बट रद्दी के भाव से बिकेगा. क्यों? बिकॉज एवरीबडी नोज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड फ्यूचर. प्लस एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी कुछ आए थे एंड लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गया था जितना उसका लास्ट टू लास्ट सीजन गया था, है ना भाई. सो जनवरी में मैं भी बोल रहा था कि गार्नाचो जाना नहीं चाहिए, हमारा डीएनए है यूनाइटेड का. बट देन वन थिंग लेड टू अनदर एंड थोड़े डिसिप्लिनरी इशूज़ हुए. तो अब आई विल बी हैप्पी इवन इफ ही गोज इन अ 50 मिलियन, और इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट 40-45 मिलियन के आसपास ही उसका प्राइस वैल्यू किया जाएगा. वो प्लस एड ऑन्स के साथ 50 मिलियन होता नहीं होता, वो वक्त बताएगा भाई. Cool. So this was the news on Garnacho. Then let's move on to Douglas Luiz, who is again could be one of our priorities to fill in the defensive midfield position. In fact, January window में हमारी one of the priority signing was Douglas Luiz from Juventus. अब Douglas Luiz का सीन ये है कि भाई वो लड़के बैठा है Juventus से. He is not attending training. It is over between Juventus and Douglas Luiz and other teams. बाकी सारी टीमें भी है, वो बोल रही है कि भाई इतना बढ़िया प्लेयर है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, आस्टन विला के लिए खेलता था पहले, तो क्या हम ले लेते हैं भाई उसे, है ना. विच इज़ अ गुड थिंग मतलब फॉर क्लब्स, बिकॉज
Juventus are willing to offload that player. तो I think Manchester United could also use this as a potential opportunity to fill in that position. अब अगर तुम मेरे से वैसे पूछोगे तो भाई मैं बोलूँगा कि यार बालेबा क्यों नहीं ला रहे हो तुम, वो औकात के बाहर है. एडम वॉटन क्यों नहीं ला रहे, बहुत महंगा है भाई. हेडन हैकनी क्यों नहीं ला रहे, प्रॉब्ली कैन थिंक ऑफ इट बट मे टेक 1 year टू सॉर्ट ऑफ गेट अकस्टम टू द प्रीमियर लीग. तब तक शायद सिकोइको ने भी आ जाए, है ना. एडरसन अटलांटा कोई न्यूज़ नहीं आ रही है भाई उसकी भी. तो डगलस लुइस कुड बी वन ऑफ द पोटेंशियल ऑप्शंस. यूनाइटेड वर इंटरेस्टेड in the previous transfer window and we can go for him. And this is what Fabrizio Romano said, that Juventus are aware of 3 Premier League clubs that are in direct contact with Douglas Luiz camp. Nottingham Forest and Everton both called in the recent days with the player keen on a Premier League return. भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है सांचो और डगलस लुइस could also be a good swap. भाई ये हमें नहीं चाहिए, वो उन्हें नहीं चाहिए, तो मतलब कर लो तुम, डायरेक्ट स्वैप कर लो. बट सांचो तो बैंचो है ना भाई. एनीवेज, दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग डगलस लुइस. Fabrizio Romano said this on one of the midfielders जो हम डिस्कस कर रहे थे, that United are seriously considering one more additional midfielder in case of a good opportunity. Internal talks are focused on this position, not only a striker and a goalkeeper. So ये कुछ नया नहीं है जो बोला है, बट वापस कंफर्म हुआ 2 घंटे पहले न्यूज़ आई है, विच मीन्स वी आर स्टिल इन द रेस. द ट्रांसफर विंडो इज नॉट येट ओवर फॉर अस. एंड सेस्को के लिए अगर हम स्ट्राइक पे जाओ ऊपर से भाई, एक मतलब बहुत ही ऐसे मतलब ऑर्गेजमिक बात कहने वाला हूँ, बट सोचो बालेबा भी आ जाए, जो कि नहीं आने वाला भाई, क्योंकि बालेबा ने बोल दिया ही इज एटलीस्ट स्टेइंग फॉर 1 more year इन ब्राइटन. उसने डायरेक्टली नहीं बोला, रिपोर्ट्स आ रही है एंड ब्राइटन वांट टू कीप हिम फॉर 1 more year एंड वी ऑल्सो हैव टू कीप कैसेमीरो फॉर 1 more year. तो क्या पता कैसेमीरो बेच के हम सीधा, बेच के क्या निकाल के हम सीधा बालेबा ले आए अगले सीजन, बट दिस सीजन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो देखते मैं भटक गया अपनी राह से भाई. Then Eden Heaven said one brilliant thing in an interview. भाई मेरे को देख के स्माइल आ गई फेस पे, तो मैंने सोचा तो मैं भी बता दूं भाई. Eden Heaven said we are like brothers in the changing room. I love it if I'm being honest. The bond is getting tighter every month यार. तो यही मैं काफ़ी टाइम से बोलते जा रहा हूँ यार, दैट समथिंग इज डिफरेंट इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड. द एनर्जी, द वाइब, द एटमोसफेयर, द हैप्पीनेस लेवल अलग लग रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा कि वो देख के हम प्रीमियर लीग जीत रहे हैं या टॉप 4, टॉप 6 और इवन अ टॉप 8. मैं बस बोल रहा हूँ इट्स लुकिंग अ हैप्पी एटमोसफेयर एंड दैट इज स्टेप 1 फॉर एनी टीम टू डू वेल. दे नीड टू प्ले एज अ टीम भाई, है ना. एंड इफ अ प्लेयर, अ यंग प्लेयर लाइक एडन हेवन इज सेइंग वी आर लाइक ब्रदर्स, दैट गिव्स मी साइंस ऑफ प्रोग्रेस. देखो कुछ चीज़ें होती है जो पॉलिटिकली तुम्हारे को बोलनी पड़ती है, बट यार मैं लिटरली चाटता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को सुबह से शाम. मैं उनकी ट्रेनिंग भी देखता हूँ 45 मिनट्स में, बस वो जब बॉल टच कर रहे होते हैं तो मतलब एक लगता है यार, मतलब फ्रॉम द आउटसाइड एटलीस्ट लगता है. मेरा ओपिनियन है भाई, तुम भी अपना ओपिनियन बताना अगर तुम्हारे को कुछ अलग लग रहा है. बट एक पॉजिटिविटी दिख रही है तुम्हारी स्क्वाड के अंदर, एंड दैट इज स्टेप 1 टू सॉर्ट ऑफ rebuild and reach where you want to. And the better thing which I want to talk about it is the fitness of the players, जो कि हमने प्री सीजन के पहले 2 मैचेस में देखा. yes, I am not reading too much into it, but yes, we played Premier League teams as well and we looked sharp is all I would say. आगे प्रीमियर लीग में चल के क्या होगा मेरे को नहीं पता, पहले क्या पता हम पहले 5 में से 4 मैच हार जाएं, बट इसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम लग रही है बिकॉज थोड़े साइंस ऑफ प्रोग्रेस देखे हमने. एंड कल ऑफ कोर्स भाई एवर्टन के साथ भी मैच है जिसमें आपका एम्बूमो खेलेगा, डेब्यू करेगा एंड कूनिया विल ऑल्सो प्ले. तो वो देखने में बड़ा मजा आएगा भाई हमारे को, एम्बूमो का डेब्यू भाई, है ना. बट एनीवेज, सो द रिपोर्ट वाज दैट द प्लेयर्स वर गिवन इंडिविजुअल प्रोग्राम फॉर द क्लोज सीजन. Much of it was specific running drills that the player were tasked with replicating regularly back at the club's Carrington training progress. Unlike a bleep test, the sports scientists have been impressed with the results, proof that players treated the program seriously, and the feeling is that it has allowed United to hit the ground running in the preseason. Basically what I'm happy with is that फिट लग रही है स्क्वाड, एंड जो उनको प्री सीजन से पहले जो उनको जो भी एक्सरसाइजेज दी थी, डाइट दिया था इंडिविजुअली क्यूरेटेड फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर, वो उन्होंने फॉलो किया. एंड दिस टीम इज लुकिंग शार्पर देन हाउ वी स्टार्टेड प्रोबेबली द लास्ट प्रीमियर लीग सीजन. लेट्स कीप इट एट दैट. सैमुअल लखर्स्ट ने ये बोला, what we can see is the fittest Manchester United has ever looked on tour in several years. There was gallows humor in the press box about Cunha, who walked more than any other outfield player in the PL last season. Missing the Bournemouth win due to fatigue, Amorim has warned players that they need to run like dogs at the start of his tenure. ये बड़ी स्माइल आता है भाई, कुत्तों की तरह भागना है भाई. वो 10 किलोमीटर भागेंगे, तुम 20 भागोगे भाई. ये दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन एज वेल, राइट. उन्होंने भी तो यही बोला था
कि भाई मतलब वी हैव टू आउट रन दी ओपोनेंट्स यार. एंड अगर फिट हो गए तो ही तुम्हारा वो स्टेप 1 कंप्लीट होगा, टू आउट रन दी ओपोनेंट्स. द इंटेंसिटी लुक बेटर इन द प्रीवियस मैच. कल एवर्टन वाले मैच में भी देखेंगे. अगेन लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू द रिजल्ट्स, बट लेट्स रीड एवरीथिंग इनटू व्हाट रूबन आमोरिम वांट्स, एंड वो प्लेयर्स कितना समझ रहे हैं और अडाप्ट कर रहे हैं. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एम्बूमो की हमने बात करी थी, उसकी फिटनेस की बात करी थी, उसका डेब्यू है भाई कल. सो this is the reason also why Mbeumo did not play the first 2 matches, because उसकी वो मैच फिटनेस और मैच शार्पनेस वहां तक लानी थी, वो जो एक पेडेस्टल, वो स्टैंडर्ड्स जो रूबन आमोरिम ने लगाए हैं. एंड दिस इज रिगार्डिंग Mbeumo. Eyewitnesses note that United have put Mbeumo through intense training in behind closed door sessions. He started all 38 Premier League matches for Brentford last season, but United are not going easy on him. He has been timed during the attacking and retreating sprint drills भाई. तो फिटनेस लेवल हाई कर रहे हैं यार, तभी मैं बोल रहा हूँ अगर सेस्को ला रहे हो थोड़ा जल्दी ले आओ, उसको भी रेडी कर देंगे. क्या पता वो सिटी वाले चेल्सी वाले मैच तक रेडी हो जाए. अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि सेस्को आते ही एकदम से खेलने लग जाएगा, क्योंकि उस पर भी प्रेशर होगा भाई, है ना. मतलब चाहे तुम कुछ भी कह लो, 21-22 साल का लौंडा है भाई वो. एंड येस पोटेंशियल है, बट वी विल हैव टू केयरफुली प्ले अराउंड हिज पोटेंशियल. ऐसे थोड़ी कि आग में कूदा दिया कि भाई तू तो बढ़िया प्लेयर है, पोटेंशियल है, जा करके दिखा. ऐसे नहीं होगा भाई. रूबन आमोरिम विल टेक हिज टाइम. ही probably won't play the Arsenal game even if he comes by next week. He might only get 30 minutes in the next match, then probably won't even play the Chelsea game. So धीरे धीरे रेडी करेंगे उसको. एंड मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए के तरह ही देख रहे हैं उसको. इंस्टेंट गोल्स चाहिए थे तो फिर ऑली वॉटकिंस लाना चाहिए था, है ना. सो जो उसका रोल है दैट इज टू बी सक्सेसफुल ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स. उसके लिए तुम उसको पहले मैच में नहीं उतारोगे, ऑल आई एम सेइंग. बाकी देखते हैं क्या होता है भाई. दिस वॉज द न्यूज़. थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना दोस्तों. लव यू, टेक केयर एंड बाय, सी या.